इस वीडियो के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप बुर्ज निकालना और उसका जो प्रैक्टिस है उसकी दोबारा से आप करते जाएं तो बेहतर रहेगा। अब मिसाल के तौर पर मेरा नाम अली है और अली अहमद है, ठीक है, मिसाल है एक। तो ऐन के एदाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 70 हैं, लाम के 30 हैं, या के जो हैं वो 10 हैं, ये अली हो गया। उसके बाद अहमद है, अलिफ का 1 है, हा के 8 हैं, मीम के 40 हैं, दाल के 4 हैं। अब इन तमाम एदाद को आपस में हम जमा करेंगे तो 70 30 हो गया 100, और 10 हो गया 110, 1 हो गया 111, 8 हो गया 111 और 8 कितना बना 119, 119 और 40 बना, ये बना 40 अपना 19 और 40 कितना बना 40 59, 159 और 4 बने 163। तो 163 बने अली के, ठीक है। तो हमने अली के 163 जमा कर लिए। उसके बाद उसकी माँ का नाम है, मिसाल के तौर पर आप ले लें यास्मीन। तो यहाँ पर यास्मीन के अदाद हमने दिए हुए हैं। या के 10 हैं, अलिफ का 1 है, सीन के 60, मीम के 40, या के 10 और नून के 50। और ये अगर हम इसको आपस में जमा करेंगे, मिलाएंगे, जैसा कि ये नीचे जमा भी दिया गया है 70 और अपना सॉरी, ये ऊपर वाले अली के हैं 163, और ये नीचे वाले जो हैं ये हैं यास्मीन के 10 प्लस 1 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 50, ये कुल मिलाकर होते हैं 171। अब हम इनको क्या करेंगे, पहले अली के नाम 163 और दूसरे उसकी माँ के नाम 171, ठीक है। ये नीचे दिया गया है और इनको हम आपस में जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 334। तो ये हमारा जवाब बना। अब हमने क्या करना है, 334 जो है इन अदाद को हमने आपस में जमा करना है। सबसे पहले आपस में जमा करने का क्या तरीका है कि 3 और 3 को हम आपस में जमा करेंगे तो 6 बनेंगे, 6 और 4 को अगर आपस में जमा करेंगे तो ये 10 बनेंगे, और 10 में से हम 0 निकाल लेंगे तो ये 1 बनेगा, ठीक। अब हम इन्हीं अदाद की तकसीम करेंगे 12 के साथ। अब ये नीचे जो हिसाब दिया गया है आप इस पर गौर करें। अब यहाँ पर 12 दिया गया है और जो दर्जा है हमारा जो वो है 334। 334 को जब हम 12 से इस तरह से तकसीम करेंगे तो 27 इसका जवाब आएगा, और नीचे जो है ये 10 बच जाएगा। तो हमें इस अबजद के हिसाब में जवाब को नहीं देखना होता। यहाँ नीचे जो 10 बचे हैं हमने हमेशा इस चीज़ को देखना होता है कि यहाँ नीचे कितने बच रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर नीचे 10 बचे हैं, और 10 का जो बुर्ज होता है वो कौन सा होता है। तो चलिए हम बुर्ज देखते हैं। हमारा नंबर निकला है 10 एदाद में, तो 10 का बुर्ज कौन सा होगा। 10 का बुर्ज होता है जद्दी, ठीक है। वो भी चार्ट हमने दिया हुआ है, चलो चार्ट देखते हैं। अगर आपके 10 तकसीम कर 12 के साथ आपके जितने भी एदाद बनते हैं आपकी और वालदा के, उन सबको मिलाकर अगर उनको 12 के साथ तकसीम करेंगे तो नीचे जवाब क्या आएगा, हमें नीचे वाला जवाब देखना है। जो भी नीचे जवाब आए वही हमारा बुर्ज होगा। अब यहाँ पर हमारा जो बुर्ज है हमारा जो जवाब आया है नीचे की तरफ वो है 10। तो 10 का बुर्ज कौन सा होगा, चलिए हम अपना बुर्ज देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 नंबर जो है वहाँ पर जद्दी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो बुर्ज हुआ वो जद्दी हुआ। इसी तरह से हम अपने और अपनी वालदा के यानी कि अपने एदाद निकालते हैं।